क्या सीज़न 1 से ज़्यादा सीज़न 2 है? जी हाँ, इतने दिनों के बाद सीज़न 2 का पहला एपिसोड आ चुका है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। और जितना मैंने कॉमिक्स में देखा था उससे तो ज़्यादा बेटर नहीं है, पर लेकिन जितना है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सो एपिसोड की शुरुआत एक अल्टरनेट यूनिवर्स से होती है जहाँ पे इमॉर्टल इनविंसिबल से लड़ रहा होता है, और वहाँ पे हमें इस तरह से बताया जाता है कि ये वही यूनिवर्स है, बस यहाँ पे जो इमॉर्टल है वो इसको एनिमी मानता है। पर वहाँ पे हम बीच में देखते हैं ओमनी मैन आ जाता है और उसको हाथ काट देता है, फिर उसके बाद सर भी काट देता है, जैसे उसके साथ हर वक्त होता रहता है, हमने पिछले सीजन में देखा था। और उसके बाद यहाँ पे जो इनविंसिबल है थोड़ा सा अजीब सा एक्ट करके उसके सर को कुचल देता है। फिर हमें पता लगता है कि इनविंसिबल तो ओमनी मैन के साथ मिल गया है और पूरे धरती पे कब्जा करने के लिए प्लानिंग बना रहा है। फिर हमें टाइम स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनविंसिबल का वीडियो लूप चल रहा होता है कि वो बोल रहा होता है कि हमें रूल करने दो, हम ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं करेंगे अगर तुम लोग मान जाओ। फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो सीक्रेट हाइड आउट में जाता है और वहाँ पे हमें पता लगता है सारे सुपर हीरोज वहीं पे हैं और सारे रिक्रूटमेंट्स और सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं वहीं पर हैं और वहाँ पे जी रहे हैं, और वहाँ पे सब कुछ यहाँ पे तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से ओमनी मैन को मारा जा सके। उन्होंने कुछ ऐसा तैयार कर लिया होता है एक वेपन, फिर भी लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि कौन से कैरेक्टर हैं, जैसे कि सबसे पहले दिखाया जाता है ईव को, फिर उसके बाद हम यहाँ पे रोबो को भी देख सकते हैं जो वाले, फिर उसके हम यहाँ पे और भी सुपर हीरोज को देख सकते हैं जो यहाँ पे जो अपने नेचुरल फॉर्म्स में थे जो पहले सीजन में दिखाए गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे ओमनी मैन और इनविंसिबल आ जाते हैं, उनके हाइडआउट के बारे में पता लग जाता है, फिर उधर वहाँ पे लड़ाई होती है। फिर वहाँ पे हमें इनविंसिबल का एक डार्क रूप देखने को मिलता है जहाँ पे वो ईव को गर्दन उसकी दबोच के उसको क्रैक कर देता है और उसको पैरालाइज कर लेता है थोड़ी देर के लिए, ताकि उसको जिंदा रख सके, अपना खिलौना बना सके, जैसा कि उसने ओमनी मैन ने अपनी बीवी के साथ किया था। तो यहाँ पे इनविंसिबल का बहुत ज़्यादा एक डार्क वर्जन दिखाया गया है। फिर सारे सुपर हीरोज़ को मारने के बाद वो लोग उन प्रोटेस्टर्स के पास जाते हैं उन लोगों को मारने के लिए। फिर हम यहाँ पे देखते हैं जो कैरेक्टर हाइड आउट में गया था वो एक दूसरे पोर्टल से कहीं और चला गया है, और इसका अगर हम कॉमिक्स में देखें तो उसका अल्टरनेट वर्जन ही उसको खींच लेता है और उससे बात करके उस सारे जो अपने जैसे दिखने वाले लोगों अलग अलग डिमेंशन से यहाँ पे बुला लेता है। मतलब ओरिजिनल इनविंसिबल की टाइमलाइन है। ओरिजिनल इनविंसिबल की जो यूनिवर्स है हम यहाँ से देखते हैं वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे इनविंसिबल खड़ा होता है, जहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई होती है उसके बाप के द्वारा, और वहाँ पे वो खड़ा होकर उस चीज़ को याद कर रहा होता है। फिर उसके बाद वहाँ से उड़ के चला जाता है और बीच रास्ते में कई सारे लोगों की मदद करता है, कई सारे चीज़ों को सुधारता है। फिर उसके बाद वहाँ पे आता है घर में, फिर अपनी माँ से मिलता है और सही तरीके से मोनोलॉग चल रहा होता है बहुत ज़्यादा कि किस तरीके से 3 महीने के बाद भी उसका कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ उसके साथ, और वो वैसा ही उसी डिप्रेशन वाले हालात में है। फिर उसके बाद हमें एक प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोलर ट्विन्स हैं और मोलर ट्विन्स को वहाँ पे कैद कर रखा है, और वहाँ पे एक तरह से अचानक से एक पोर्टल आ जाता है और उस पोर्टल से निकल के उसी जगह पे आते हैं जहाँ पे वो प्रिजन तबाह हो चुका है पर एक अल्टरनेट यूनिवर्स होता है। फिर उसके बाद हम वहाँ पे देखते हैं वो उसी बंदे से मिलते हैं जो पोर्टल क्रिएट करके आया था। फिर हमें उसका नाम पता चलता है, उसका नाम एंगलस्टॉर्म होता है। उसके बाद ये एबिलिटी होती है कई सारे पैरेलल डिमेंशंस में जा सकता है और कई सारे अल्टरनेट यूनिवर्स में भी जा सकता है, और कई सारे अपने जैसे टीममेट्स को रिक्रूट भी कर सकता है अपने जैसे दिखने वालों को, और वो कर भी लेता है इस वाले एपिसोड में। फिर हमें यहाँ पे इनविंसिबल को दिखाया जाता है, उस सदमे से रूबरू नहीं हो पाया होता है। फिर उसके बाद वो कैप्टन के पास जाता है, कैप्टन से बोलता है कि मुझे टीम में वापस ले लो, मुझे फिर से सही काम करने हैं। और वहाँ पे कैप्टन बोलता है कि तुम अभी रेडी नहीं हो और तुम अभी अपने बाप जैसी बातें कर रहे हो। फिर वहीं पे वो इनविंसिबल बोलता है कि मैं अपने पापा जैसा नहीं हूँ, और वहीं पे वो गुस्सा दिखाता है जिसकी वजह से क्लियर हो जाता है वो अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। फिर हमें उसके बाद एक और सुपर हीरो की टीम दिखाई जाती है, वही वाली जो किसी को रोक रही होती है, एक बच्चे को जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है, पर उसकी हरकतें बच्चे जैसी होती हैं, पर लेकिन उसको ठीक से रोक नहीं पाते, कई सारी कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखता है इमॉर्टल आता है उन लोगों को लीड करने के लिए और ट्रेन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो एंगलस्टॉर्म है कई सारे अपने वेरिएंट्स को इकट्ठा कर लेता है जो उनके पास सेम एबिलिटीज़ हैं, पर लेकिन वो ये चाहता है कि सारी डिमेंशंस में सारा भला हो, और ये चाहता है कि उन सबका दिमाग उसके साथ एक साथ हो जाए ताकि वो एक साथ इन चीज़ों को सही तरीके से कर सकें और दुनिया को बचा सकें, मतलब हर सारे डिमेंशंस को। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हमें कैप्टन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो इन ट्विन्स को देख रहा होता है कोई मशीन बनाते हुए, और उसका रेडिएशन लेवल बहुत ज़्यादा ऊंचा जा चुका होता है। फिर वहीं पे इनविंसिबल आता है, वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस काम को करने दीजिए, और वो वहाँ पे कैप्टन मान जाता है, पर एक शर्त पे कि तुम मेरे हिसाब से करोगे चीज़ें, और वही इसी हिसाब से करता है। वहाँ पर वो जाता है, उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, पर लेकिन यहाँ पर जो एंगलस्टॉर्म होता है उसको रोकने की कोशिश करता है कि मैं ये भलाई के लिए कर रहा हूँ, इंसानियत के लिए कर रहा हूँ, पर वो नहीं मानता इनविंसिबल। वहाँ पर चीज़ें तोड़ने के लिए बढ़ जाता है आगे, पर लेकिन उसको
उसको ट्विंस रोकने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद वो ट्विंस पे हावी होता है। पर लेकिन यहाँ पे जो डिमेंशंस खोलने वाला बंदा है वो कई सारे अल्टरनेट उसके ट्विंस निकाल देता है और उसके साथ वो टीम अप करके वो इनविंसिबल को मारने की कोशिश करते हैं और उसको घायल कर देते हैं। वहीं पे एंगलस्टॉर्म कहता है कि इसको मत मारो, इसको मत मारो, मैं किसी के खून के बदले अपना सपना नहीं पूरा कर सकता। और वहीं पे उसका वो ज़्यादा रुक नहीं रहे होते ट्विंस। और फिर उसके बाद एंगलस्टॉर्म वहाँ पे अपने हेलमेट को निकालने की कोशिश करता है और निकाल भी देता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जहाँ पे सारे अल्टरनेट ट्विंस मर जाते हैं। और वहाँ पे पूरी टीम आ जाती है उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए। और इनविंसिबल यहाँ पे खुद को एक दोषी मानता है कि वो मासूम लोगों की जान ले लेता है कि कहीं पे भी जाता है। तो उसके बाद वहाँ से इनविंसिबल चला जाता है। फिर उसके बाद अपने घर आता है, अपनी माँ से मिलता है, अपनी माँ से ऐसा कुछ बताता है कि क्या हुआ। फिर उसके बाद वो यहाँ से सीन खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद इनविंसिबल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, उसको पता लगता है कि उसके कॉलेज में एडमिशन हो गया दोनों का, वो एक साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है इनविंसिबल बाहर जाता है और बाहर जाते ही उसे इमॉर्टल मिलता है और इमॉर्टल कहता है कि लोग तुम्हें मानते हैं तुम अपने डैड जैसे ही हो, पर लेकिन मैं मानता हूँ कि तुम अपने बिल्कुल डैड जैसे हो और मेरी तुम्हारे पर नजर रहेगी। उसके बाद यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो ट्विंस में से एक बंदा जिंदा बच जाता है पर उसकी आधी बॉडी जल जाती है। फिर वो वहाँ से जा ही रहा होता है पर उसे एक आवाज़ आती है, फिर उस जगह को खोदता है, फिर हमें पता लगता है कि एंगलस्टॉर्म जिंदा है। फिर हमें पता लगता है जो एंगलस्टॉर्म का जो ब्रेन है बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और उसका ब्रेन बाहर लटक रहा है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है उसके कई सारे थॉट्स मन में चल रहे होते हैं और कई सारे थॉट्स में वो बोलता है मैं उसे मार दूँ, उसको नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो जो एक सिंगल ट्विन बचा होता है वो बोलता है कि तुम्हारे मल्टीपल थॉट्स एक साथ ही कर रहे हैं और तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। फिर भी वो नहीं मानता और ये कह के चले जाता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा उस, और इसी पे एपिसोड खत्म हो जाता है और अंत में वो अपना एक पोर्टल खोल के चला जाता है। फिर उसके बाद वो ट्विंस अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर उसके बाद एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा एपिसोड। पहला एपिसोड बहुत ज़्यादा एक चीज़ें खोल देता है मल्टीवर्स से रिलेटेड, पर लेकिन मैंने रिसेंट इंटरव्यूज़ में देखा कि जो इसके जो राइटर हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हमारा इस पर फोकस मल्टीवर्स पे ज़्यादा नहीं रहेगा, हम एक मल्टीवर्स को एक तरह से टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा उन्होंने कहा था कि हम ज़्यादातर कैरेक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं, उनकी स्टोरी राइटिंग पे और उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट पे। तो ये सुन के अच्छा लगा कि वो मार्वल की तरफ फुल फ्लेश मल्टीवर्स पे नहीं जा रहे, पहले कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहे हैं, उनकी स्टोरी दिखा रहे हैं और इस तरह से वो एक तरह से अपना एक यूनिवर्स खुद का बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि कोई सेंस नहीं बनाता अगर तुम मल्टीवर्स दिखा दोगे पहले में और उसको ज़्यादा यूज़ भी कर दोगे तो वो फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपने पहले ही एक तरह से एक हाई ऑर्गेनाइजेशन बता दी है कि जो स्पेस में रहती है और सब पे कब्जा करती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका कोई वेट ही नहीं हुआ अगर मल्टीवर्स का ज़्यादा दिखा दिया तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिसीजन था इनविंसिबल के द्वारा। और ऐसी ब्रेकडाउन्स के लिए मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो करिए लाइक। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक रहिए।